हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि सप्लाई क्या होता है। जीएसटी में जब जीएसटी लगता है किसी चीज़ पे, तो वो लगता है सबसे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे। तो सप्लाई क्या होता है उसके बारे में सेक्शन 7 में डिटेल में बताया गया है। आज हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, बाद में इसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। उससे पहले जो एक्ट में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, या तो गुड्स का सप्लाई हो या सर्विस का सप्लाई हो या दोनों हो। एज सेल, सेल कर दिया हो, ट्रांसफर, ट्रांसफर कर दिया हो, बार्टर, बार्टर मतलब किसी एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स ले लिया हो। पहले बार्टर सिस्टम चलता था इंडिया में, जब मनी का इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। मनी मतलब पैसे नहीं थे उस टाइम। तो पहले लोग, जैसे किसी के पास चावल थे तो उसने सब्जी ले ली, या सब्जी दे किसी ने चावल लिया, तो उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। तो बार्टर भी सप्लाई में माना जाएगा। और एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स। इसमें बार्टर और एक्सचेंज डिफरेंस, बार्टर में वैल्यू पता नहीं रहता था, लेकिन एक्सचेंज में वैल्यू का पता रहता है। एंड लाइसेंस, किसी को लाइसेंस दे दिया कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, उसके बदले में पैसा लिया। रेंटल, रेंट पे दे दिया, कुछ प्रॉपर्टी अपनी है, कॉमर्शियल रेंट पे दिया है, रेसिडेंस यूज के लिए रेंट पे दिया। लीज, लीज वही रेंटल मतलब एक जो किसी कंसिडरेशन के बदले में लीज पे दिया। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उनको लीज पे देते हैं। मूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी भी लीज पे, हायरिंग बोलते हैं जिसको, वो। या डिस्पोजेबल, या उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। मेड और अग्रीड टू बी मेड, या तो कर दिया या करने के लिए एग्री हो गया। और कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना कंपलसरी है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंसिडरेशन होगा, ये सारी चीजें होगी, कंसिडरेशन होगा, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के लिए वो यूज किया हो, या बिजनेस कर रहा है उसके लिए ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होगा। बाद में देखा है इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर अब यहाँ पे कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन, और कंसिडरेशन होना चाहिए। लेकिन जब सर्विस का इंपोर्ट होते हैं, बाहर से अपन ने कोई सर्विस इंपोर्ट किया जो कि कंसिडरेशन कर लिया हो, लेकिन उसमें बिजनेस के लिए किया हो या पर्सनल पर्पज के लिए किया हो, तो वो भी, उस पे भी जीएसटी सप्लाई माना जाएगा, उस पे भी जीएसटी लगेगा। अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस नहीं है तो दो कंडीशन होना चाहिए, कंसिडरेशन और कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, बाहर से कुछ सर्विस इंपोर्ट किया है तो उसमें कंसिडरेशन होगा। लेकिन बिजनेस के लिए किया है या पर्सनल पर्पज के लिए किया है तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। एंड द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 तो आ गया, देखेंगे अपन डिटेल में। मेड और अग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब शेड्यूल 1 में कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज लिखी है जो कि कंसिडरेशन जिस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन उसको डीम टू बी सप्लाई माना जाएगा। वो शेड्यूल 1 अपन देखेंगे बाद में डिटेल में। ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में ये तीन चीजें लिखी हुई है कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई जो एग्री टू बी मेड और फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो सप्लाई होगा। अगर फर्दरेंस ऑफ, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है और कंसिडरेशन हुआ है तो लगेगा, तो सप्लाई उसको माना जाएगा। एंड एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज है जो कि जिनको बिना कंसिडरेशन के लिए किया गया है, तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा जीएसटी में। फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए में बोला है कि वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब सबसेक्शन 1 के प्रोविजन के अंडर में, प्रोविजन के अनुसार कुछ एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन सप्लाई
हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई इन अकॉर्डेंस विथ सबसेक्शन 1, दे shall be treated either as a supply of goods or supply of service as referred in schedule 2। मतलब यहाँ पे सप्लाई हो गया, मान के आप सप्लाई मान लिया कि हाँ ये सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो उसके बाद या तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, जो कि शेड्यूल 2 में भी डिटेल में दिया गया है कि कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A में बोला गया है कि सप्लाई क्या होगा। फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में बोला गया है कि नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, मतलब सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है उसको, उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो, ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 प्रेवेल करेगा, उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। क्या होंगे? एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 and such activities or transaction undertaken by the central government, a state government or any local authority in which they are engaged in public authorities as may be notified by the government on the recommendation of the council shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services। मतलब कुछ जो शेड्यूल 3 में कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन लिखे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कर रही है, और जो कि किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सब्सिडी वगैरह कुछ गवर्नमेंट अगर दे रही है, तो उसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये सारी मतलब इनको इनको आप सप्लाई नहीं मानेंगे तो इन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन का मतलब है कि अगर जैसे अपन ने इसमें देखा था कि कंसिडरेशन के बदले में इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस हो और इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस हो, या शेड्यूल 1 में जो डीम्ड सप्लाई है वो हो, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन इस केस में मतलब गवर्नमेंट अगर कुछ ट्रांजेक्शन कर रही है जो शेड्यूल 3 में है और गवर्नमेंट उसको अंडरटेक कर रही है, तो उसको न तो ना इधर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, न ही उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, मतलब इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सबसेक्शन सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में बोला गया है कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1A एंड 2, सब्जेक्ट टू मीन्स कि उनमें जो लिखा है वो तो रहेगा ही, बट द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, काउंसिल की रिकमेंडेशन करने पे स्पेसिफाई बाय द नोटिफिकेशन द ट्रांजेक्शन दैट आर ट्रीटेड एज ए supply of goods and not a supply of service and a supply of service and not a supply of goods। मतलब जीएसटी काउंसिल अगर रिकमेंड कर दे तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो उनको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, लेकिन वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, तो उनको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। तो ये बेर एक्ट मतलब जीएसटी एक्ट में ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, वहां से मैं आपको बता रहा हूँ। जो थोड़ा शॉर्ट में है, इसका डिटेल में हम एक एक सबसेक्शन मतलब सेक्शन 7(1) में क्या क्या है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? काइंडली शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।